महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के बाद अब एक और खौफनाक घटना सामने आई है। चेन्नई से एक नौसेना अधिकारी का अपहरण कर लिया गया और बदमाशों ने उन्हें जिंदा जला दिया। बुरी तरह झुलसे अधिकारी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। नौसेना अधिकारी की पहचान सूरज कुमार दुबे के रूप में हुई है, जो झारखंड के पलामू के रहने वाले थे। सूरज कुमार दुबे को बदमाशों ने रिवॉल्वर के बल पर चेन्नई एयरपोर्ट के पास से अगवा कर लिया था और 3 दिनों तक चेन्नई के ही एक अज्ञात स्थान पर बंधक बनाकर रखा। बदमाशों ने नौसेना अधिकारी से 10 लाख की फिरौती मांगी, लेकिन जब उन्हें पैसे नहीं मिले तो उन्होंने सूरज को पालघर के डहाणू तलासरी के वेबजी इलाके में स्थित जंगल में ले जाकर उस पर पेट्रोल छिड़क दिया और उन्हें जिंदा जला डाला। ये सनसनीखेज वारदात देखिए महाराष्ट्र के पालघर से। हैरत की बात तो यह है कि पिछले महीने ही सूरज की सगाई हुई थी और मई महीने में शादी की तारीख तय की गई थी, लेकिन इस बीच ये बड़ा हादसा, ये बड़ी वारदात, सनसनीखेज वारदात कि आखिर कौन हो सकता है जिसने नेवी जवान को जिंदा जला डाला। इसके पीछे की वजह क्या होगी, क्या मकसद रहा होगा। हालांकि जो प्राथमिक तौर पर चीजें सामने आई हैं उससे तो यही कहा जा रहा है कि अपहरण किया गया, 10 लाख की फिरौती मांगी गई और जब पैसे नहीं मिले तो जंगल में ले जाकर जिंदा जला दिया गया। लेकिन चेन्नई में पोस्टिंग और वहां पर अचानक से अपहरण करना, फिरौती मांगना, और इसलिए कई सवाल भी उठ रहे हैं। बताया आपको कि पिछले महीने ही सगाई हुई थी सूरज की। अब पुलिस पूरी तफ्तीश कर रही है। सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, पलामू के रहने वाले थे सूरज, चेन्नई में उनकी पोस्टिंग, अभी 1 महीने की छुट्टी बिताकर अपनी ड्यूटी उन्होंने ज्वाइन की थी वापस, लेकिन पिछले महीने सगाई हुई थी और अचानक से जब चेन्नई में कोई पोस्टेड है, कोई शख्स, कोई अधिकारी, अचानक से किडनैप करना और फिर उसे जिंदा जला देना, महज बहाना ये कि 10 लाख की फिरौती मांगी गई है, ये कई सवाल भी खड़े कर रहा है। अंजनी, देखिए आरती, ये घटना बड़ा दुखद है और पूरे पलामू के जो लोग हैं, मरमाहत हैं, गांव के लोग बहुत दुखी हैं। देखिए कहीं ना कहीं यदि पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होगी तो इसके तार जो हैं कहीं ना कहीं पलामू से ऐसा लगता है कि जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति जब रांची से ये व्यक्ति जब यहाँ से जब ये एयरपोर्ट फ्लाइट से जब ये चेन्नई जा रहा है तो इसकी जानकारी किसने दी, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब कोई जो व्यक्ति है इसके पीछे पहले से लगा हुआ था और इसके पल पल की जानकारी जो है अपहरणकर्ताओं को मिल रही थी। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस तरह से घटना घटी है ये एक जांच का विषय जरूर है, लेकिन घटना के पीछे कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। एक नेवी के अधिकारी की मतलब हत्या हो जाती है, जिंदा जलाया जाता है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि उसकी सगाई हुई थी और आने वाले समय में उसकी शादी होती, तो ये कई तरह की चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि जहाँ काम करते हो वहाँ किसी तरह का कनेक्शन हो, वहाँ लोग इससे कुछ नाराज हो, तो कई तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये इन बिंदुओं पे जो है पुलिस जो है जांच कर सकती है, क्योंकि देखिए ये तो बात हमें साफ तौर पे नज़र आ रही है कि ये व्यक्ति जब अपने घर से चेन्नई के लिए रवाना हुआ है तो इसकी जानकारी कोई पल पल दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि इसके जो तार हैं कहीं ना कहीं पलामू से जुड़ा हुआ है और इसमें जो इसे पहचानता है वैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन ये एक बहुत दुखद घटना है, क्योंकि झारखंड का एक व्यक्ति जो नौसेना में अधिकारी रहा है और उसकी इस तरह से निर्मम हम कह सकते हैं कि हत्या कर दी गई है, ये बड़ा दुखद घटना है। आरती,
अंजनी, क्या ये देखिए, जब एयरपोर्ट से अगवा किया गया तो 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था, तो क्या इन 3 दिनों में नौसेना के अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली? क्या किसी तरह की रिपोर्ट दर्ज कराई गई? ऐसी कुछ खबरें हैं कि इनकी तलाश डिपार्टमेंट की तरफ से भी की जा रही होगी, या फिर घर वाले भी कुछ मामला उन्होंने कहीं दर्ज कराया होगा, ऐसी कुछ सूचना है? देखिए, जो सूचना है हम लोगों के पास कि 31 जनवरी को जो है ऑफिस से इनके घर में फोन आया था कि ये अभी तक जो सूरज दुबे जो है वो अभी तक अपने दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। तो इन लोगों ने उसके बाद जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए जो नजदीक के थाने में एफआईआर भी उन्होंने दर्ज कराया, लापता का दर्ज उन्होंने मामला दर्ज थाने में कराया है। उसके बाद जो है जो सूरज दुबे का जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ आ रहा था। तो आखिर उसकी चेन्नई एयरपोर्ट से उसे अगवा कर लेना, मतलब उसके पल पल की जो जानकारी है कहीं ना कहीं पलामू से जुड़े नजर आते हैं। अंजनी, क्या इस बात की खबर है पुलिस के पास कि परिजनों को अपराधियों की तरफ से कोई फिरौती कॉल आया हो? जिस तरह से ये बातें सामने आ रही हैं कि 10 लाख की फिरौती मांगी गई, तो क्या इसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस के पास दी थी? देखिए, परिजनों को ये सूचना नहीं है कि उसे जो है फिरौती मांगी गई है, लेकिन सूरज दुबे जब उसका इलाज जब चल रहा था पालघर के हॉस्पिटल में, तो वहां पर इन बातों की जानकारी उसने स्थानीय पुलिस को उन्होंने दी थी कि 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी, और जिसपे उन्होंने साफ तौर से इनकार किया था कि वो फिरौती देने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद ही इसे पालघर के जंगल के इलाके में ले जाया जाता है और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी जाती है। तो एक चश्मदीद गवाह जो देखा, वहां शोर मचा, उसके बाद तमाम लोग वहां से भागे। तो अब एक जांच का विषय है, लेकिन जो मोबाइल फोन है उसी में तमाम चीजें जो है वो छिपी हुई हैं। तो आखिर इस फोन में कई नंबर होंगे, उस नंबर से ही पुलिस को जो है सुराग मिल सकता है, क्योंकि नौसेना के अधिकारी हैं, देश की सेवा में लगे हुए थे, और ऐसे में उनकी निर्मम हत्या कर देना, उसे जिंदा जला देना, ये कहीं ना कहीं जरूर बताता है कि इसमें कोई नजदीक का व्यक्ति इसके साथ इन्वॉल्व है। और अब देखिए, जो पलामू के जो सांसद हैं बीडी राम, उन्होंने राजनाथ सिंह से इसको लेकर बातचीत की है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो नौसेना का अधिकारी था, और नौसेना की अधिकारी की इस तरह से अपहरण कर लेना और उसके बाद जिंदा जला देना और उसके बाद इसकी मौत हो जाती है, एक दुखद घटना है। तो और अंजनी, जिस ओर इशारा जा रहा है, जिस ओर एक शक की सुई अगर आप कहें, तो आखिर कोई तो रेकी कर रहा था जिसकी वजह से ये पता चल पाया कि सूरज कब अपने घर से निकले हैं, कब वो चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और फिर वहां से उनका अपहरण किया जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ सीधा मामला नहीं दिखता कि अपराधी पहले से घात लगाकर बैठे और सूरज अगर एयरपोर्ट से निकले, उनका अपहरण कर लिया गया और फिर उनसे रैंसम वसूलने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। ये सीधा सीधा मामला है कि किसी ने बहुत पहले से रेकी कर रखी थी और उन्हें ये अच्छी तरह से पता था कि सूरज कब अपनी छुट्टी बिताकर वापस चेन्नई लौटने वाले हैं और कब उनकी फ्लाइट वहां पर लैंड होने वाली है। तो ये सारी चीजें कई सवाल उठा रही हैं और इसका कनेक्शन सिर्फ चेन्नई से नहीं, पलामू से भी नजर आ रहा है। तो अब पुलिस, स्थानीय पुलिस यानी पलामू पुलिस को भी इस पर जांच करनी होगी। हाँ, देखिए, ये पलामू के भी लोगों का जो अपराधी होंगे वो पलामू के भी हो सकते हैं, उनके अगल बगल के हो सकते हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये है आरती, जब चेन्नई एयरपोर्ट में अगवा किए जाते हैं तो अपहरणकर्ताओं में भी कोई ऐसा शख्स होगा जो सूरज दुबे को अच्छी तरह से पहचानता होगा। क्योंकि देखिए, यदि पलामू का कोई व्यक्ति चेन्नई में उतरा है एयरपोर्ट में और बाहर अचानक अपहरण हो जाती है, मतलब उसको पहचानने वाला जो व्यक्ति है वो अपहरणकर्ताओं के साथ रहा हो। तो ये जो कनेक्शन है चेन्नई और पलामू, इसी बीच में जो है तमाम चीजें छिपी हुई हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर है। लेकिन मुंबई पुलिस है, चेन्नई पुलिस है
और झारखंड पुलिस यदि पूरी तत्परता के साथ यदि इसकी जांच करेगी तो कहीं ना कहीं अपराधी तक पहुंचा जा सकता है। और हमें लगता है कि झारखंड पुलिस जो है इन तमाम मामलों को लेकर काफ़ी बहुत आगे है, बहुत हाईटेक है। तो हमें लगता है कि इसके जो तार हैं कहीं ना कहीं पलामू से जुड़ा हुआ ऐसा प्रतीत होता है आरती। तो ये अब देखना होगा कि अब आगे जिस तरह से जांच चलती है उसमें किस तरह से मामले निकल कर सामने आते हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो तार हैं वो पलामू से कनेक्ट है और पलामू का व्यक्ति ही उन अपहरणकर्ताओं के साथ वहां चेन्नई एयरपोर्ट में रहा हो, क्योंकि एक अनजान व्यक्ति को यदि कोई पहचान रहा है मतलब उसके जानने वाला कोई व्यक्ति उसके साथ रहा हो। तो ये कनेक्शन जो है पुलिस चाहेगी तो बहुत तत्परता के साथ इसका समाधान कर सकती है। चलिए अब देखना होगा कि चेन्नई की पुलिस और डिपार्टमेंट किस तरह से जांच करता है, लेकिन उसके बाद पलामू पुलिस क्या कुछ खंगाल पाती है इस सिलसिले में, क्योंकि अब ये पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है और शक ही नहीं, ये बिल्कुल अब नजर आ रहा है कि कोई ना कोई तो था जो पलामू से ही रेकी कर रहा था सूरज की, पूरी तरह से समझ रहा था कि आखिर कब इनकी छुट्टियां खत्म हो रही है, कब वो चेन्नई पहुंच रहे हैं और कब उन्हें अगवा किया जाना है। तो पलामू पुलिस की भूमिका भी बहुत अहम रहेगी अगर इस मामले की तफ्तीश ईमानदारी से की जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए। तो नेवी जवान को पालघर में जिंदा जला दिया गया। अब तक की खबर ये कि 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी और फिरौती नहीं देने पर उन्हें जंगल में ले जाकर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाया गया। और ये नेवी जवान सूरज कुमार दुबे पलामू के रहने वाले थे। अब पलामू पुलिस किस तरह से जांच करती है इस पर सभी की नजर रहेगी।